प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को प्रेज द लॉर्ड और मेरी ओर से जय मसीह की और उन सारे भाई बहनों को जो प्रभु के प्रेमी, प्रभु के दीवाने, प्रभु को पागलों की जैसा प्यार करने वाले उन सारे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, आप और भी बढ़ते रहें और उनको दीवानगी की तरह चाहते रहें और उनके धर्म और राज की खोज करते रहें। तो आज मैं परमेश्वर के वचनों से, जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए जो वचन दिया है उनके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में, मतलब इस संसार में हमें बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ से हमें क्या करता है, जजमेंट मिलता है, या फिर हमें अगर शादी होना रहता है तो हमारे उस चीज़ों को देखा जाता है, या फिर स्कूल में भी हमें वो सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलती है तब तक क्या बोलते हैं, दूसरे जगह हमें क्या होता है, नौकरी नहीं मिलता है। अभी तो बंद हो गया होगा या फिर नहीं भी हुआ है। हम जब मैं नौकरी करा करती थी तो उस समय हम लोग को जमा करना पड़ता है, ऐसा नहीं करता था, करना पड़ता है। और वो स्कूल से सर्टिफिकेट मिलना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसके बिना वो नहीं मिलेगा तो हमारा कैरेक्टर के बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं आज वो कैरेक्टर के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ, चरित्र के बारे में। और इवन अगर हमें किसी से शादी करना रहता है या हमारे समाज में किसी को शादी करना रहता है तो क्या कोई किसी बिना इंक्वायरी का कोई शादी करता है? नहीं, बहुत सारा इंक्वायरी, उनका पास्ट कैसा था, उनका फ्यूचर कैसा है, अभी प्रेजेंट में कैसे हैं, कितने लोगों के साथ क्या है, नहीं है, मतलब बिना जानकारी का कोई शादी नहीं करना चाहते। जहाँ शादी का बात चलने लगता है लोग अपने जासूस पूरा भेजने लगते हैं कि जो मेरी बेटी जिसके घर में जाने वाली लड़का कैसा है, या फिर मेरा बेटा जिससे शादी करने वाला लड़की कैसी है, पूरा बैकग्राउंड पता करने लगते हैं। बिना बैकग्राउंड का इंक्वायरी किए बिना कोई शादी करता ही नहीं है। तो हम देखेंगे आज कि यीशु मसीह कैसे लोगों को अपना चेला बनाते थे, और यीशु मसीह को जो देख लेते थे उनका जीवन कैसे, उनका कैरेक्टर कैसे बदल जाता था, कैसे उनको बिना कुछ बोले भी वो क्या करते थे, जब यीशु मसीह को देख लेते थे तो उनका जीवन बदल जाता था। उन बातों को हम आज देखेंगे। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल वचनों से मैं कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि हम देखेंगे कि मत्ती जब यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो लिया, जब यीशु मसीह के पीछे जब वो हो लिया, अपना काम को छोड़ के क्या करता था, वो चुंगी लिया करता था, वो हफ्ता वसूली किया करता था। पर जब यीशु मसीह के पीछे चला तो वो क्या किया, वो बुरी कामों को छोड़ने लगा। बुरी रीति से जो वो वसूली लिया करता था वो छोड़ दिया। लोग क्या करने लगे, उसका ठट्ठा करने लगे कि देखो ये तो कैसे पापियों के साथ चलता फिरता है बोल के। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि मत्ती का जीवन क्या हो गया, बदल गया। वो जो गलत काम करता था वो बदल गया। उसी तरह अगर हम देखेंगे जक्कई का जीवन, यीशु मसीह को देखने के लिए जब वो जक्कई उस रास्ता से, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि वो कोई गाँव से गुजर रहे थे, और वो गाँव से जब गुजर रहा था, जक्कई तक क्या था, वो बहुत ही हाइट में शॉर्ट था, नाटा था, पर उसको यीशु मसीह को देखने की एक चाह थी, उसको प्यास थी, उसके लिए वो भूखा, उसके लिए प्यासा, उसका दीवाना था कि मतलब उसको सुना था, वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह कौन है भाई, वो कैसे दिखता कैसा है। और हम देखेंगे कि वो क्या किया, पेड़ पे चढ़ गया, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया और वो यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि डाली तो देखा कि कोई मुझे देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। कोई इतना भी पागल प्रेमी हो सकता है कि मुझे देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। बस यीशु मसीह ने बस इतना ही उसको देखा और क्या किया, जक्कई तो झट से तो उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में क्या करूंगा, भोजन खाऊंगा, खाना खाऊंगा बोल के ऐसा बोलता है। और वो जक्कई क्या करता है, जब जाता है और वहाँ खाने पीने के लिए जब बैठता है तो बहुत सारे अगल बगल लोग, जैसे वचन में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। लूका 19:7 में, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है कि यहाँ यही उठता बैठता है, उठता जा रहा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय से करके मैंने लिया हो तो उसे भी वापस 4 गुना दे देता हूँ। वो यीशु मसीह को जब वो उसके घर में जाके खाने लगा तो क्या करना, बहुत सारे अगल बगल के लोग, यहाँ तक कि फारिसी लोग भी क्या करने लगे, यीशु की निंदा करने लगे कि ये कैसे व्यक्ति के साथ खाना खाता है, जो कि चुंगी लेता है, गलत रीति से टैक्स कलेक्ट करता है, और ऐसे लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। ये वो लोगों को दिखा, पर उन लोगों को ये नहीं दिखा कि जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, जब यीशु मसीह को उसने देख लिया तो उसका जो कैरेक्टर था बदल गया। उसका जो पाप का स्वभाव था, वो क्या करता था, गलत रीति से शायद टैक्स लिया करता था, ज़्यादा लिया करता था, या फिर बहुत किसी से एक्स्ट्रा लिया होगा। तो वो क्या किया, जब यीशु मसीह को देखा और उसका जीवन, जब यीशु मसीह उसको बोला कि मैं आज तेरे घर में भोजन करूंगा, और वो यीशु मसीह ने उसे बोला भी नहीं कि तूने गलत रीति से कमाया है, जक्कई तू उसे वापस कर। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं, बाइबल में अगर आप पढ़िएगा, आप लूका 19 आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह उसे कुछ भी ऐसा नहीं करने के लिए बोले, पर जब यीशु मसीह को उसने देख लिया उसका जीवन बदल गया, और हम देखते हैं कि उसका जीवन बदल गया। लोगों ने ये देखा कि हाँ वो गलत रीति से काम किया, पाप किया, जो भी किया, गलत रीति से किसी से पैसा वसूल किया करता था, वो उन्हें दिखा, पर उन्हें ये नहीं दिखा कि जब यीशु मसीह को उसने देख लिया, जब यीशु मसीह उसके साथ भोजन करने बैठे तो उसका जीवन बदल गया, और उसने जो भी गलती से किसी का पैसा लिया था, वसूली लिया था, जो भी किया था, टैक्स कलेक्ट किया था, उसका 4 गुना क्या किया, उसने वापस किया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही है, वो जीवनों को बदल देता है। वो बोलने की जरूरत नहीं होता, जो प्रभु को दीवानगी के जैसा प्यार करते हैं ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं होता, उसका जीवन ऑटोमेटिक बदलने लगता है। जैसे परमेश्वर ने मत्ती का जीवन को बदल दिया, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जक्कई का जीवन बदल दिया। इवन यहाँ तक के देखते एक पापी स्त्री जब पाप में पकड़ी गई थी, अगर हम आगे पढ़ेंगे, लूका में ही में है, अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा कि
यीशु मसीह के सामने उस पापी स्त्री को लेके आए, वो व्यभिचार में जब पकड़ी गई थी तो बहुत सारे लोग पथरवा करने के लिए यीशु मसीह से बोले कि मूसा का व्यवस्था में तो ये लिखा है, जो पाप करते हुए जो स्त्री पकड़ी जाती है व्यभिचार में, उसे पत्थर से मारने के लिए मूसा का व्यवस्था कहता है, आप क्या कहते हैं ऐसे करके। तो फिर यीशु मसीह का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जो बोलते हैं ना, वो ऐसा जवाब मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि हमारा पिता हमसे इतना प्यार करता है, हमें कोई गले नहीं लगाता पर वो हमें गले लगाता है। वो बोलता है, तुम में से ऐसा कौन है जो एक बार भी किसी ने पाप नहीं किया, या मन में या सोच में या थॉट में या मुंह से या कान से, कोई भी ऐसी चीजों से, ये नहीं लिखा है पर मैं बता रही हूँ कि ऐसा कौन सा तुम में है जो कोई पाप नहीं किया है ऐसा करके। पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे लोग चले जाते हैं, वो स्त्री अकेले रहती है। तब स्त्री देखती है कि कोई नहीं। अब यीशु मसीह पूछते हैं, क्या कोई है तुझे जो तुझे मारे? तब वो बोलती है कि पिता कोई भी नहीं, प्रभु कोई भी नहीं रहा, बोलता ही है। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, और आज के बाद क्या करना, पाप मत करना। हमारा यीशु मसीह ऐसा ही है, क्या करता है, क्षमा करने वाला परमेश्वर, जीवनों को बदलने वाला है। जो यीशु मसीह को देख लेते हैं ना, वो प्रभु उसका जीवन बदल जाता है। और हम बहुत सारे बातों को देखेंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यीशु मसीह ने जो चेले बनाए शायद वो बहुत ही ज्यादा पवित्र होंगे, शायद वो समाज में बहुत सम्मानित या बहुत बड़े पदवी होंगे, या बहुत उनका नाम होगा, वैसे लोगों को चेला बनाए होंगे, या बिना पाप के होंगे, उन्होंने एक भी गलती नहीं। पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को ही चेला बनाया। अगर पतरस को देखेंगे और यूहन्ना को देखेंगे, हम देखेंगे ये जितने भी थे यीशु मसीह, मत्ती को देखेंगे, हर एक लोग क्या थे, गलत रीति से कमाने वाले, हर एक चीजों करने वाले। पर प्रभु यीशु मसीह को जब वो देख लिए तो उनका जीवन बदल गया। ये हमारा परमेश्वर का कैरेक्टर, हमारा परमेश्वर को जो एक बार देख लेता है ना, उसका चरित्र बदल जाता है, उसका कैरेक्टर बदलता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। हमारा परमेश्वर का यही स्वभाव है। और यीशु मसीह हमें इसीलिए नहीं बुलाए कि हम बहुत सिद्ध, हम बहुत पवित्र, अब बहुत ही वो थे। यीशु मसीह वो जानते थे कि ये पाप किए हैं, ये निर्बलता में है, ये अपने पाप से क्षमा मांगना चाहते, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें गले लगाया, ताकि हम क्या करें, फिर से खड़े हो सके, उस पाप को छोड़ के परमेश्वर के करीब, यीशु मसीह के करीब जा सके। और हम अपने भले कामों के कारण नहीं हम उनके चेले ठहर पाए। हम जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी को हम याद करें कि उसके मार खाने से आज हमारा जीवन क्या है, आज क्षमा हुआ है। आज हमें वो जो मन फिराने का अवसर दिया उसे ना गवाए। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ, हमारे परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को, पास्ट को, बीता हुआ कल को नहीं देखते। वो आज हमें फिर से मन फिराने का एक अवसर, जैसे मत्ती का जीवन बदल गया, वो स्त्री जो व्यभिचार पकड़ी उसका जीवन बदल गया, पतरस जो बहुत क्रोध करने वाला था उसका जीवन भी क्या किया, बदल गया यीशु मसीह। और जक्कई जो यीशु मसीह को देख लिया तो उसका जो भी पाप, मतलब जो करप्शन, जो गलत रीति से कमाया था उसका जीवन, इस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह चरित्र को, कैरेक्टर को बदलता है। तो आज मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, अगर आप बार बार अपने पास्ट को याद करके सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मैं कहना चाहती हूँ हमारा पिता कैरेक्टर को बदलने वाला। पर अगर आपके जीवन अभी भी कैरेक्टर वही चीज है, मैं कहना चाहती हूँ आप अभी भी परमेश्वर से दूर है, आप प्यार नहीं करते। अगर आप परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं तो आपका कैरेक्टर बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका जो गिल्ट है वो खत्म हो जाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा है, जो यीशु मसीह को देख लेता है उसका जीवन बदल जाता है, और वो यीशु की जैसा उसका स्वभाव हो जाता है। तो आज हम जितने भी हैं, हम पाप में गिरे हुए डूबे संसार में हैं, आज हमें यीशु मसीह को फिर से देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा आज कैरेक्टर वो बदल देगा आज रात हमारे जीवन में। अभी हम इसको याद करेंगे तो वो हमारा जीवन अभी बदल देगा। बस क्या है, बस हमें इस वचनों का प्रेमी बनना है, इसका पागल, इसका दीवाना, और प्रभु यीशु मसीह को दीवानों की तरह प्यार करना है। तब हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, जैसे परमेश्वर ने उनका जीवन बदला था वैसा हमारा जीवन भी आज वो बदल सकता है। और मैं कहना चाहती हूँ आप इस संसार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए जिए और उनके लिए दीवानों की तरह प्यार करने वाले बने, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मेरा यीशु हर कोई नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ उसको दीवानों की तरह प्यार करें, उसके राज और धर्म की खोज करें, उसको उसके प्रेमी बन जाए, जैसे मैं भी बनना चाहती हूँ। मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मुझे इतना प्रेमी बना दीजिए कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना प्रेमी बनना चाहती हूँ, इतना प्रेमी बना दीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज प्रभु आपके कैरेक्टर, आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को बदलेगा। बीते कल को भूल जाए, जो भी जिन्होंने जो भी कहा, जो भी बोला, आपके साथ जो भी किया है उसे भूल जाए, नजरअंदाज करे, और आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, सौंप दें, क्योंकि आज परमेश्वर आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र को बदलने वाला। और कैसे? इस वचनों को पढ़ के, उससे प्यार करके, उसको पुकार के, उसकी आराधना करके वो हमारे जीवन को बदलेगा। फिर से मैं कहना चाहती हूँ, और एक बात, मेरा परमेश्वर ने धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मन फिराने का लिए बुलाया है हमें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लूका 5:32 में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। बहुत सारे लोग अच्छे लोगों को ढूंढते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, बड़े बड़े लोगों से प्यार करते हैं, उनका उठना बैठना। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? जो व्यभिचार में पकड़ी गई उसे उसने क्षमा किया, उसे माफ किया, उसे बोला मैं फिर से जा, तू पाप मत करना। मत्ती को क्षमा किया, मत्ती का जीवन बदल गया। जक्कई के घर में जाके खाना खाया, पतरस को गले लगाया, अपना चेला बनाया। हमारा ये परमेश्वर है जो किसी को कोई प्यार नहीं करता ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को प्यार करता है, उन लोगों को गले लगाता है, उनका चरित्र बदल देता है। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। तो मैं कहना चाहती हूँ जितने भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी मुझे देख रहे हैं, प्रभु के लिए और प्रेमी बन जाए, और भी दीवानों की तरह उन्हें प्यार करने बन जाए, इतना बन जाए कि प्रभु यीशु मसीह बोलने लगे, ये मेरा बेटी है जो मेरी प्रेमी है, मेरे लिए पागल है, मेरे लिए दीवाना है, ये मेरी बेटी और मेरा बेटा है, वो कहने लगे। अब बीते दिनों को भूल जाए, क्योंकि हमारा चरित्र बदलने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को ढूंढता है, ताकि वो मन फिराए और दोबारा मेरे लिए अपना जीवन को जिए। इस सभी वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की।